हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क जहाँ से आपको लगभग सभी पेपरों में एक क्वेश्चन मिलना तय है। चाहे आप बात करें एसएससी की, चाहे आप बात करें यूपी ट्रिपल एससी की, चाहे आप बात करें यूपी टेट, कहीं पे भी आप बात कर लीजिए, इससे एक क्वेश्चन मिलना तय है। तो आज हम लोग देखेंगे भारत के नेशनल पार्क। कहाँ के? भारत के नेशनल पार्क। अगर आप यहाँ पर देखें तो किसकी फ़ोटो लगी है? जिम कॉर्बेट। हम यहीं से बात अपनी स्टार्ट करेंगे, जिम कॉर्बेट। तो आप जिम कॉर्बेट से एक चीज़ तो समझ गए होंगे, बात हम कहाँ की करने वाले हैं? उत्तराखंड के। उत्तराखंड में क्यों हम स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम लोग बात करें, उत्तराखंड में भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क खोला गया था, जिसका नाम उस समय पर हेली नेशनल पार्क था। हेली नेशनल पार्क, उस समय उसका नाम हेली नेशनल पार्क था, क्योंकि वहाँ पर जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे उनका नाम हेली से था। तो उन्हीं के नाम पर हम लोगों ने पहला नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क नाम रखा, क्योंकि इस पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी। और उस समय का जो भारत में काल चल रहा था वो ब्रिटिश काल था। तो जाहिर सी बात है, अगर ब्रिटिश काल चल रहा है तो कोई भारतीयों पर तो नाम नहीं रखा जाएगा। तो नाम किस पे रखा गया? हेली नेशनल पार्क। तो अगर पूछा जाए भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क को आज हम लोग किस नाम से जानते हैं? वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में अब आप समझ चुके हैं कि ये इसका दूसरा नाम है। क्लियर? पहला नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। कब बना? 1936 में। तो आप यहाँ से इतनी बात तो समझ गए कि पहला नेशनल पार्क 1936 में बना, जिसका नाम हेली नेशनल पार्क था। कहाँ पर था? तो वो उत्तराखंड में था। और जो उसका नया नाम क्या रख दिया गया? जिम कॉर्बेट। तो चलते हैं इसी तरीके से। सबसे पहले हम जो राज्य का नेशनल पार्क देखने वाले हैं वो है उत्तराखंड। क्लियर? तो चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर देख लीजिए, उत्तराखंड का पुराना नाम उत्तरांचल। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? नेशनल पार्क। तो एक चीज़ यहाँ पर देखो, मैप से आपको समझाने की बात करूँ तो नेशनल पार्क का स्टार थोड़ा गुलाबी कलर का है। तो यहाँ पर रेड और गुलाबी का साइन सेम है, लेकिन कलर अलग अलग है। तो आपने देखा, एक यहाँ पर है राजा जी नेशनल पार्क, दूसरा यहाँ पर दिख रहा है वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, तीसरा दिख रहा है नंदा देवी, चौथा दिख रहा है कॉर्बेट। तो एक चीज़ तो यहाँ पर आप समझे कि अगर हम कहें चाइना के पास कौन सा है, तो आपने कहा फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर। तो आज हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड के नेशनल पार्क की। डेली एक एक राज्य को कवर करेंगे और सारे राज्यों के जितने नेशनल पार्क हैं उतने नेशनल पार्कों को हम तैयार करके चलेंगे, क्योंकि अगर एक या दो क्वेश्चन नेशनल पार्क से आते हैं तो वो हम कर ले जाएं। तो सबसे पहला जो बहुत इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड में, तो आप देख ही चुके हैं, वो कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1936 में। और यही हमारा कौन सा है? फर्स्ट नेशनल पार्क। क्लियर? इसी का अगर पुराना नाम पूछा जाए तो हेली नेशनल पार्क। क्लियर? अब यहाँ पर हम दूसरा नेशनल पार्क देखते हैं। उत्तराखंड में दूसरा नेशनल पार्क कौन सा है? तो आपने यहाँ पर देखा, जिम कॉर्बेट के बाद कौन सा देखा? दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी, ये दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट। कई पेपरों में मैं देख रहा हूँ, पिछले कई पेपरों में इसको सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो ये आप ध्यान रखना, क्योंकि ये कन्फ्यूजन हो जाता है। क्या फूलों की घाटी कुछ लोग ऑप्शन में मिलेगा तो ऊपर के ही राज्य, तो हिमाचल प्रदेश भी मिल जाता है, जबकि ये नहीं है। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। क्लियर? तो दो नेशनल पार्क हो गए, पहला जिम कॉर्बेट, दूसरा फूलों की घाटी। तीसरा नेशनल पार्क आप लोग लिखिए, तो तीसरा नेशनल पार्क हमारा हो जाएगा नंदा देवी। नंदा देवी, नंदा देवी नेशनल पार्क। अगली बार से सारी फ़ोटो जितने नेशनल पार्क है, कम से कम जितने होंगे तो उसको लगा दिया जाएगा। क्लियर? अगला नेशनल पार्क है आपका गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क, देखो इसको तो आप समझ सकते हैं, नंदा देवी।
अगर आप उत्तराखंड कभी गए हों तो यहाँ पर नंदा देवी का मंदिर है, नंदा देवी का मंदिर है पर्वत पर, तो वहीं पर ये नेशनल पार्क है। तो आप इससे रिलेट करें, उत्तराखंड नंदा देवी माता का मंदिर कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो नंदा देवी माता का मंदिर अगर उत्तराखंड में है तो नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ होगा? उत्तराखंड में। अगर हम बात करें गंगोत्री नेशनल पार्क, इसको भी आप रिलेट कर सकते हैं, ये भी उत्तराखंड में है। गंगा कहाँ से निकलती है? तो आप कहेंगे सर उत्तराखंड से। तो गंगा जहाँ से निकलती है वो ग्लेशियर कौन सा है? आप कहेंगे गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, या आप ऐसा कह सकते हैं गोमुख से निकलती है, दोनों चीज़ें हैं। गोमुख, आप कुछ भी कह सकते हैं गोमुख से। तो आप यहाँ से ध्यान रखिए, गंगोत्री ग्लेशियर से क्या निकल रही है? गंगा। तो गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है? उत्तराखंड में। गंगा कहाँ से निकल रही है? उत्तराखंड में। तो गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ होगा? उत्तराखंड में। तो आपने चारों देखे। अभी तक आपने देखा जिम कॉर्बेट, ये तो याद ही रखना है, पहला है क्योंकि इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। दूसरा फूलों की घाटी, इसका हमने कन्फ्यूजन आपको बता दिया है, या तो आपको हिमाचल प्रदेश में कन्फ्यूजन होता है या उत्तराखंड में। तो हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल ना हो, कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इसके बाद हमने देखा नंदा देवी, तो आपको बताया नंदा देवी माता का मंदिर कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। तो आप समझ जाएंगे माता का मंदिर उत्तराखंड में है तो नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में होगा। यहाँ पर चौथा जो आया, आपने कहा गंगोत्री नेशनल पार्क, तो ये भी उत्तराखंड में है क्योंकि आपको बताया गया गंगा कहाँ से निकली गई है? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में गंगा जहाँ से निकली है उसको गंगोत्री ग्लेशियर कहते हैं या गोमुख कहते हैं। तो जब गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में है तो गंगोत्री नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा, राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क। तो राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में। क्लियर। एक और नेशनल पार्क बचा है, वो आप 6 नेशनल पार्क हैं, ध्यान रखना। गोविंद नेशनल पार्क, ये भी आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड में। क्लियर। आपके 4 नेशनल पार्क, 2 नेशनल पार्क ऐसे हैं जिनका कोई आपको ध्यान नहीं करना है, याद करने हैं इन दोनों, राजा जी नेशनल पार्क और गोविंद नेशनल पार्क। तो इतनी आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। एक चीज़ यह है कि राजा जी नेशनल पार्क आप लोगों को पहले से याद होगा, काफ़ी पेपरों में, ये पेपर में कम पूछा जाता है, लेकिन 1, 2, 3 और सबसे ज़्यादा पूछने वाला इस समय पर फूलों की घाटी और उसके बाद जिम कॉर्बेट। तो आपने यहाँ पर देखे टोटल उत्तराखंड में जो मुख्य हैं वो 6 नेशनल पार्क हैं, इतना आप समझ गए। तो 6 नेशनल पार्क में जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी, नंदा देवी, गंगोत्री, राजा जी और गोविंद नेशनल पार्क। क्लियर। चलते हैं, यहाँ पर हम लोग अपनी बात को ख़त्म करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना कि सारे जितने नेशनल पार्क हैं हर स्टेट के अलग अलग हम लेके आएंगे और ज़्यादातर चीज़ें हम लोग इमेज से तैयार करेंगे। नेशनल पार्क की इमेज लगी होगी, उसका स्टेट लिखा होगा, इससे आपको क्या होगा, एक इमेज माइंड में बनेगी, तो आपको याद रहने की उम्मीदें ज़्यादा है। क्लियर। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल के लिए आप ये लिंक है, व्हाट्सएप नंबर ये है और फेसबुक ग्रुप ये है। इस पर अभी भी और भी मैथ्स की भी क्लासें आएंगी। और जब तक जीएस स्टैटिक जीके चल रहा है, जीएस चल रहा है, स्टैटिक जीके, क्योंकि इसमें आजकल ज़्यादातर लोग स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा हम पार्टों को कवर करेंगे। अभी तक मैंने इसमें क्रॉप्स को कवर किया है, दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ है नेशनल पार्क, और धीरे धीरे नेशनल पार्क भी जल्दी ख़त्म होगा और अगला चैप्टर जल्दी तैयार होगा। या तो लेके आएंगे स्पेशल डेट्स या बुक्स, जो भी होगा देखते हैं। सबसे पहले हम लोग नेशनल पार्क को कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।